नमस्कार प्यारे साथियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपकी कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईटीआई कर चुके हो तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन होता है कि आईटीआई के बाद क्या करें, जॉब करें, अप्रेंटिस करें, सीआईटीएस करें, डिप्लोमा करें, खुद का बिजनेस करें, क्या करें। तो इस कैरियर गाइडेंस वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई के बाद में आपको क्या करना चाहिए और कौन से ऑप्शन रहेंगे जो आपके लिए बेहतर रहेंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से हैं तो आईटीआई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे उनकी आईटीआई कंप्लीट होती है तो वो जैसे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं उनके सामने कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब हम कौन सा रास्ता चूज करें। तो इसके लिए मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। यदि आईटीआई आपने की हो या आपके भाई ने की हो या आपके रिश्तेदार ने की हो तो वो आपसे यदि बार बार ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने आईटीआई कर ली, आईटीआई के बाद मैं क्या करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस कैरियर गाइडेंस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए और पूरे ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा, क्योंकि इसमें आईटीआई के बाद में जितने प्रकार के आप तरीके हैं, जॉब हो, अप्रेंटिस हो, डिप्लोमा हो, सीआईटीएस हो, खुद का व्यापार हो, सब के बारे में बात की गई है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जैसे ही आप आईटीआई करते हो, आईटीआई के बाद में आपके पास मेरे हिसाब से मैंने पूरा इसको कैटेगराइज करके 4 प्रकार से इसको बांटा है, जिसमें सबसे पहला है अप्रेंटिस, दूसरा खुद का बिजनेस, खुद का व्यापार करना चाहते हो, तीसरा हायर एजुकेशन लेना चाहते हो और चौथा आप नौकरी करना चाहते हो। तो अप्रेंटिस, आप जानते हो कि अप्रेंटिस होती क्या है। अप्रेंटिस हमारे पास एक जस्ट एज ए ट्रेनिंग होती है जो हम गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ले सकते हैं। यानी अप्रेंटिस 2 जगह से कर सकते हैं। कहां कहां से कर सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का आप जानते हो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग जगह बेनिफिट्स होता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मुख्य बेनिफिट हमें कहाँ मिलता है? तो उसका मुख्य बेनिफिट हमें मिलता है खुद का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन आपके काम आएगी, जिसको मैं पूरा आपको लेक्चर देके बताऊंगा किस प्रकार आपके खुद के बिजनेस में काम आएगी। तीसरा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन करने के लिए आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी आईटीआई के बाद में इसी फील्ड से, आईटीआई की सहायता से। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो है सीआईटीएस, जिसे पहले सीटीआई नाम से जानते थे, और दूसरा है डिप्लोमा। और नौकरी के लिए भी आपके पास 2 प्रकार का ऑप्शन रहता है, एक गवर्नमेंट नौकरी, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के आपके पास ऑप्शन है। तो आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको इन जितने भी मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं 4 पॉइंट्स, अप्रेंटिस, खुद का बिजनेस, हायर एजुकेशन, जॉब, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जैसे ही नाम आता है तो हर एक आईटीआई वाला विद्यार्थी, जैसे ज्यादातर विद्यार्थी आईटीआई के ग्रामीण परिवेश हैं, उनके पास कैरियर गाइडेंस की कमी रहती है कि अप्रेंटिस करें तो कहां से करें और क्यों करें। यानी कि उसके पास 2 सवाल है, पहला अप्रेंटिस क्यों करें और दूसरा, अच्छा क्यों का अर्थ पता चल जाए तो आपको यह होता है कि कहां से करें। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रेंटिस क्यों करें। तो अप्रेंटिस क्यों करें, इसके लिए देखो कि सबसे पहले हमारे पास अप्रेंटिस का मतलब क्या हुआ। यानी कि जस्ट एज ये आपका ट्रेनिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। जिस कंपनी में भी आप अप्रेंटिस करते हो वो आपको कहने का मतलब वहां की उस कंपनी के कार्य जो होते हैं, जो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये तो उसका क्या वर्किंग प्रोसेस होता है वो आपको सिखाया जाता है, उसे अप्रेंटिस के नाम से जाना जाता है। अप्रेंटिस क्यों करें, तो पहला पॉइंट है कि अप्रेंटिस करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा पर्टिकुलर कंपनी का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, पीएसयूज हो, तो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज वो क्या कार्य करती है। यानी कि जिस प्रकार यदि आप बजाज में करते हो तो बजाज फैन बनाता है तो आपको पंखों के बारे में नॉलेज प्राप्त होगा, किस प्रकार होता है, यह मोटरें किस प्रकार उसकी वाइंडिंग की जाती है वहां पर प्राप्त होगा। यदि लेथ मशीन पर कार्य करते हो तो वहां पर इस प्रकार प्राप्त होगा। यदि आप मोटर मैकेनिक में काम करते हो तो उस प्रकार का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। यानी कि फुल टू प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। उसके बाद यहां पर थ्योरेटिकल टेस्ट भी होता है। दूसरा,
इसमें काम की कुशलता भी आपको मिल जाती है और अनुभव भी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा इतना हम डीप प्रैक्टिकल कर चुके होते नहीं है जब आईटी करें। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके आप इस प्रकार की कार्य करते हो तो काम की कुशलता भी मिल जाएगी और इससे आपको अनुभव भी मिल जाएगा। जो ये कुशलता और अनुभव खुद के बिजनेस में, खुद के घरेलू कार्य में, और या फिर आप जब गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे तो वहां पर भी जब ट्रेड टेस्ट होता है तो वहां पर भी ये कार्य आता है। तीसरा होता है कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे एटीसी नाम से जाने, यानी अप्रेंटिस ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि आपको 1 साल की अप्रेंटिस होती है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद में आता है कि ये गवर्नमेंट की भर्तियों में इसमें कोटा और छूट प्राप्त होती है। मैं रेलवे की भर्ती बात करूं तो डी ग्रुप में 20% रिजर्वेशन कोटा होता है, जो रेलवे में अप्रेंटिस जिन्होंने कर रखी है। उसके बाद में अप्रेंटिस करने के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए होती है? अप्रेंटिस करने के लिए योग्यता आपको सिंपली योग्यता चाहिए होती है कि आईटी हो, और यहां पर कई जगह तो आईटी से और कई जगह 10th के परसेंटेज से आपको अप्रेंटिस में एडमिशन मिलता है या अप्रेंटिस के लिए आपको अलाउ किया जाता है। प्राइवेट कंपनी में भी यदि आप अप्रेंटिस करके जाते हो तो वहां एज ए एक्सपीरियंस काम आता है। कहां पर? जब सेम फील्ड हो। यदि आप मोटर मैकेनिक में आप अप्रेंटिस की है और वहां पर भी आपको उसी प्रकार का काम करना है तो यह हो जाता है कि भाई इनको एक्सपीरियंस है। यदि आपने हाउस वायरिंग की है और वहां पर भी इसी प्रकार का कार्य करना होता है तो यानी कि इसमें एक्सपीरियंस है, तो प्राइवेट कंपनी में एक्सपीरियंस के रूप में भी काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो विद्यार्थी 18 साल की उम्र हुई नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि अप्रेंटिस करने के लिए। जब आप अप्रेंटिस करते हो तो काम के साथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड ये आपको सैलरी नहीं कहते, इसे स्टाइपेंड कहते हैं, जिससे वर्कलोड के अनुसार आपको प्रदान किया जाता है, जो मिनिमम 8,000 से मैक्सिमम 16,000 के बीच में होता है। यानी 8,000 से 16,000 के बीच में आपको स्टाइपेंड प्राप्त होता है। अब दूसरा आता है सवाल आपका, सर अप्रेंटिस तो क्यों करें? ये पता चल गया, कहां से करें अप्रेंटिस? तो ये हमारे पास 2 प्रकार की जगह होती है, एक गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हो या प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हो तो रेलवे, एनटीपीसी, आईओसीएल, डीआरडीओ, एचएल, ओएनजीसी, बेल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इत्यादि बहुत सारी कंपनियां होती है, जहां पर पीएसयूज कंपनियां होती है, जहां पर आप इसमें अप्रेंटिस कर सकते हो। और अलग अलग जहां पर भी अप्रेंटिस करते हो उसी फील्ड में आपका कोटा मिलेगा। रेलवे में यदि आपने अप्रेंटिस किया तो एनटीपीसी, आईओसीएल, डीआरडीओ में कोटा नहीं मिलेगा, डीआरडीओ वालों को रेलवे में कोटा नहीं मिलेगा, आपको उसी में कोटा मिलेगा। और जरूरी नहीं, कई तो कंपनियां हैं जो देती भी नहीं है रिजर्वेशन कोटा, लेकिन मुख्यतः देती भी है, जैसे विशेष रूप से रेलवे देती है, तो रेलवे में अप्रेंटिस बहुत फायदेमंद होती है। दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में टाटा पावर, टाटा स्टील, टीसीएस, रिलायंस, बजाज, हेवल्स इत्यादि जितनी भी कंपनियां होती है आप किसी में कर सकते हो। और प्राइवेट में करने का फायदा केवल प्राइवेट जॉब करते हो तो मिलेगा, यदि उसी फील्ड में, और या फिर उसी फील्ड से रिलेटेड खुद का बिजनेस करोगे तो मिलेगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर का कोई फायदा नहीं होता है। तो टाटा पावर, टाटा स्टील, बीटीसीएस बिजनेस, मतलब बजाज, रिलायंस, जिसमें भी आप करना चाहते हो आप जरूर कीजिए, लेकिन इसका फायदा वही मिलेगा, या तो आप उसी फील्ड की कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो प्राइवेट में, और या फिर उसी फील्ड से रिलेटेड आप बिजनेस करना चाहते हो, तो यहां पर आपको फायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, ये एक मेरी तरफ से नोट मैंने डाला है कि ऑटोमोबाइल से गवर्नमेंट सेक्टर में मुख्यतः कोई बेनिफिट नहीं होता है। यदि कहीं पर भी दे दिया जाए तो अलग मामला, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन ऑटोमोबाइल से जिन्होंने ये अप्रेंटिस किए उनको प्राइवेट बहुत फायदा मिलता है, यदि वो प्राइवेट कम सेक्टर में काम करते हैं तो, और या खुद का मोटर मैकेनिक गैराज वगैरह खोलते हैं तो उनको बहुत फायदा वहां पर मिलता है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में इसका बहुत ही कम बेनिफिट है नहीं बेनिफिट्स। अब आता है कि खुद का बिजनेस, कि कईयों के दिमाग होता है आईटीआई कर ली हमने, आईटीआई करके अब हम खुद का व्यापार करेंगे, खुद का बिजनेस है। तो खुद का व्यापार करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी आवश्यक हैं और क्या किस प्रकार आप बिजनेस करोगे सक्सेस हो सकते हो, तो मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूं। सबसे पहली बात तो है कि यदि आप जिस फील्ड का भी व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप ट्रेनिंग या अप्रेंटिस अन्य कंपनी में कर लेनी चाहिए। इससे आपको रिस्क नहीं लेना पड़े, यानी आपको पहले से काम पूरा आता है, यह जरूरी है। यदि मान लो किसी भी फील्ड से,
यदि आप एक एसी मैकेनिक बनना चाहते हो तो पहले एसी जो रिपेयर करती है उस सर्विस सेंटर पे आपको काम कर लेना चाहिए। उसके बाद आप एसी मैकेनिक बन के आप अपना व्यापार खुद का शुरू कर सकते हो, ताकि आपको अन्य दिक्कतें नहीं आनी पड़े। दूसरा है कि जब खुद का व्यापार करोगे तो पूंजी का निवेश करोगे। जहां पर भी पूंजी का निवेश होता है वहां रिस्क जरूर होती है, पूंजी का रिस्क रहेगा। यदि इसमें सक्सेस हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। कई तो इस प्रकार के बिजनेस होते हैं जो आईटीआई वाले करते हैं, जो केवल सीजनेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसी और कूलर मैकेनिक होता है, वो एक सीजनेबल हो गया, लेकिन ऑटोमोबाइल है वो एनी टाइम का मामला हो गया। तो इस प्रकार अलग अलग है, तो कुछ सीजनेबल होते हैं, कुछ लगातार टाइम पीरियड वाले होते हैं। तो इसमें पूंजी का रिस्क रहेगा। यदि आप इसमें सक्सेस नहीं हुए तो पूंजी भी बर्बाद, समय दोनों बर्बादी का डर है। तो खुद का बिजनेस, किसी भी व्यापार का, किसी भी बिजनेस का रूल होता है कि यहाँ पर रिस्क होती है। जितनी बड़ी रिस्क होती है और उतना ही बड़ा आपको फायदा होने की संभावना होती है, क्योंकि रिस्क में दोनों है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा फायदा उसी को होगा जिसने ज़्यादा रिस्क लिए है। तो यदि आप घरेलू दृष्टि से देखा जाए, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप खुद का बिजनेस करें, नहीं तो इस प्रकार में आपको काफ़ी सारी पूंजी निवेश करनी पड़ेगी और रिस्क रहेगा। यदि आप ग्रामीण परिवेश के काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, यदि वहाँ पूंजी की दिक्कत है तो फिर इस प्रकार के पचड़े में न पड़े। अब आता है हमारे पास ज़्यादातर विद्यार्थी हायर एजुकेशन भी प्राप्त करना चाहते हैं कि सर अब हम हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। हायर एजुकेशन में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। कौन से ऑप्शन? पहला सीटीई या सीआईटीएस और दूसरा है डिप्लोमा, जो आईटीआई के बाद में इनका बेनिफिट्स मिलने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट देखते हैं सीटीआई यानी कि सीआईटीएस में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। कि सीटीआई या सीआईटीएस आप करना चाहते हैं तो आपको किस किस प्रकार की कंडीशंस होती है, योग्यता क्या होती है और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं सीटीआई के बारे में। जिसे पहले सीटीआई नाम से जानते थे, अब सीआईटीएस नाम से जानते हैं। आप जानते हो कि ये किसके लिए काम कर, जो इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है यानी कि टीचर बनना चाहता है, उसके लिए कोर्स जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ने रूल कर दिया 2018 तक किसी भी आईटीआई में 40% जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो सीटीआई के होने चाहिए, और 2020 तक 60%, 2022 तक 80%, यानी कि 2025 तक लगभग 100% जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं वो सीटें अवश्य होने चाहिए। तो यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप सीटें जरूर कीजिए, क्योंकि आप जानते हो आईटीआई जस्ट एज ए ग्रुप डी टाइप का कोर्स होता है। सीटें करते हैं आपका कोर्स में लेवल में इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो ये जो कोर्स होता है इसकी अवधि 1 साल की होती है, यानी 1 साल का टाइम पीरियड होता है। इसमें ऐसा होता है कि किस प्रकार लेक्चर प्रेजेंट किया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज काफी ज्यादा होती है इसके अंतर्गत। किस प्रकार किन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, किस प्रकार उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब इसमें योग्यता क्या, आईटीआई किया भी कर सकता है, डिप्लोमा वाला भी कर सकता है, बीटेक वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और अब ये कितनी ट्रेडों में होती है? टोटल सीटें 34 ट्रेड्स में होती है। इसके लिए 28 एनएसटीआईज या नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, और 18 जो है आईटीओटी इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ये हैं। ये जो 18 और 28 है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर हैं। इसके अलावा अन्य न कोई प्राइवेट है न अन्य गवर्नमेंट है। तो केवल इतनी ही सीट्स होती है, बहुत ही कम सीट्स होती है। इसलिए जो जिन्होंने समय रहते हुए सीटीआई कर ली वो आगे बहुत ही बेनिफिट्स उठाएगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए। चाहे प्राइवेट में यदि आप पढ़ाते हो या फिर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, जूनियर इंस्ट्रक्टर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, तो उसमें आपको बेनिफिट्स जरूर मिलता है। बेनिफिट्स है कि वहां पर आप सीटें अनिवार्य कर रहे हैं, तो सीटें अनिवार्य हो गए तो आपको बेनिफिट्स तो मिलना ही है। तो बिना सीटी वाला तो इंस्ट्रक्टर बन ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन है, इसलिए आप सीटी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको कौटिल्य क्लासेज का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम सीटी से रिलेटेड आपको सारे कोर्स कराते हैं। यानी कि सीटी का जो एग्जाम, सीटी में पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर मेरिट निकलेगी, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कौटिल्य क्लासेज में पूर्णतः कराते हैं। तो आप कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो इसके अंतर्गत दिया हुआ है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा हमारे पास आता है सीआईटी, सीटी के बाद में डिप्लोमा।
डिप्लोमा क्यों करना चाहते हो? तो अब डिप्लोमा की मेन कंडीशन मैंने लिख दी है, क्योंकि कई को लगता है कि आईटीआई के बाद डिप्लोमा कर लें तो यदि आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कोर्स जरूरी होता है कि भाई मैं तो साहब मैंने आईटीआई कर ली लेकिन मैं तो बनना तो जूनियर इंजीनियर चाहता हूं, यानी जेई बनना चाहता हूं, तो इसलिए डिप्लोमा जरूरी है। परंतु एक कंडीशन ये भी बता दूं कि आप मेरे कहने से डिप्लोमा कर लोगे, लेकिन आजकल सभी भर्तियों में जेई के लिए डिप्लोमा जरूरी नहीं है, बीटेक अनिवार्य कर दिया है। तो काफी सारी भर्तियां हैं जहां पर बीटेक अनिवार्य कर दिया। जैसे मैं एक राजस्थान की विद्युत विभाग की वैकेंसी के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, लेकिन वहां डिप्लोमा वाला फॉर्म नहीं भर सकता, वहां बीटेक अनिवार्य है। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहां फॉर्म भर सकता है, डब्ल्यूआरडी, पीएचडी में, डीएमआरसी में, वहां फॉर्म भर सकता है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए कहीं पर बीटेक जरूरी कर दी गई है, बाकी जगह डिप्लोमा वाले इसमें जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। दूसरा है कि जब ये डिप्लोमा करते हैं तो इसकी कोर्स की अवधि कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष। परंतु जो इसने आईटीआई कर ली, 2 साल की आईटीआई होती है, 2 साल की आईटीआई कर ली, उसके बाद में यदि वो आता है तो उसको कितने वर्ष की रहती है? 2 वर्ष। क्यों रहती है? क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर मिलता है, तो आईटीआई के बाद में सीधा सेकेंड ईयर में इसका एडमिशन होगा और आसानी से प्रतियोगिता परीक्षा पास कर सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका कारण मैं बता देता हूं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को वो ज़्यादा जल्दी क्लियर करेगा जिसका ब्रॉड माइंड होगा, यानी कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ी होगी, ज़्यादा चीज़ें सोची होगी। तो डिप्लोमा जो आईटीआई के बाद में होता है तो उसमें लेवल ज़्यादा आता है, तो आप हाई लेवल के पढ़े हुए हो और उसके बाद कोई आईटीआई लेवल पर कोई एग्जाम देते हो तो तुरंत ही पास कर लेते हैं। जितने भी मेरे ज़्यादातर विद्यार्थी थे जिन्होंने आईटीआई के बाद में डिप्लोमा किया है, उन्होंने आईटीआई की जॉब तो तुरंत ही ले ली है, तो ये बहुत ही बेनिफिट्स भी मिलता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा पास करने में बेनिफिट मिलता है, लेकिन यदि डिप्लोमा के लेवल पर प्रतियोगिता देते हो तो वहां कंपटीशन ज्यादा भी है, ये भी बात सही है, लेकिन आईटीआई पर जब आप कंपटीशन दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब आता है नौकरियां और जॉब्स या नौकरी आईटीआई के बाद में, इसके हम एक्सपर्टीज हैं। कौटिल्य कॉलेज ने हजारों सिलेक्शन दिए हैं आईटीआई के बाद में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत नौकरियां, हजारों नौकरियां दी है और 750 के सिलेक्शन तो अकेले रेलवे में दे दिया, एक लोको पायलट एंड टेक्नीशियन वैकेंसी में, ये समझ लीजिए आप 750 प्लस दे दिए सिलेक्शन। तो इस नौकरियों के बारे में आपको पूरी डिटेल से आपको समझा देते हैं कि नौकरियां हमारे पास होती है। तो इसके लिए मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट होता है कि जॉब्स कभी मिलती नहीं है। कोई कहते हैं उसको नौकरी मिल गई है, जॉब्स कभी मिलती नहीं है, जॉब्स हमेशा छीननी पड़ती है। क्योंकि जब आप कंपटीशन देने जाते हो तो आपका कंपटीशन 1000 के बीच एक सीट के लिए, 10,000 के बीच, 20,000 के बीच, 500 के बीच होता है। तो वहां पर आपको जाते मिलता थोड़ी है, वहां पर उन 500 में से आपको छीन के लाना होता है, 10,000 में से आपको छीन के लानी होती है। तो ध्यान रखें, गोल्डन स्टेटमेंट है मेरा ये, जॉब्स कभी मिलती नहीं है, हमेशा छीननी पड़ती है। तो अब मैं नौकरियों के बारे में पूरी डिटेल से बता देता हूं। यदि आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं तो कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप चाहें तो कौटिल्य क्लासेज में आके पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, जिसमें आप ऐप के माध्यम से हमारे ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों प्रकार की क्लासें होती है। अब आता है हमारे पास जॉब्स, नौकरियां 2 प्रकार की। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो रेलवे, एलपीएन टेक्नीशियन में, डीएमआरसी या अदर मेट्रोज में, डीआरडीओ, इसरो, एचएल, बेल, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, अतिरिक्त बहुत सारी जगह अलग अलग वैकेंसियां आती रहती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां जो हमेशा अलग अलग वे में आती रहती है, तो यहां पर आप गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट की भी वैकेंसी आती रहती है, चाहे यूपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, चाहे हरियाणा की हो, कहीं पर वो टेक्नीशियन नाम से आती है, लाइनमैन आती है, हेल्पर आती है, टेक्नीशियन असिस्टेंट आती है, ऑटोमोबाइल्स नाम से आती है, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, उन नाम से स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती रहती है जो आईटीआई के बाद आती है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बहुत सारा मटेरियल फ्री मिलेगा और बहुत सारा पेड मिलेगा, जिसमें आपको घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो, बहुत ही शानदार। और आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब कर लीजिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि प्राइवेट जॉब हमेशा अंतिम विकल्प होता है। जब कुछ नहीं करना तो प्राइवेट जॉब कर लीजिएगा। प्राइवेट जॉब में कोई वेतन बहुत ज्यादा तो होता नहीं, 10,000 से 20,000 के बीच है। यदि आप ये टेम्परेरी सुख है,
जब वो कहता है ना भाई दूसरा तैयारी कर रहा है तो उसको घर से पैसे लग रहे हैं, लेकिन उस समय आप 15,000 कमा रहे हैं, तो आपको लगता है ये तो 5,000 खर्च कर रहा है, मैं 15,000 कमा रहा हूं तो मैं बेनिफिट हूं। ये टेम्परेरी सुख है। जिस दिन वो सिलेक्शन होगा तो आपसे कई गुना आगे चला जाएगा। तो वो टेम्परेरी सुख है। तो वेतन प्रतिमाह 10,000 से 20,000 के बीच मिलता है, और बाकी इसकी जो ग्रोथ होती है अनुभव और कुशलता के आधार पर ही आपको मिलती है। जिस प्रकार आपका कार्य होता है उसके आधार पर आपको इसमें ग्रोथ मिलती है। आप देखो कि कभी भी प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि ये कोरोना प्रभाव आया है, तो इसमें यदि 2 महीने तक कोरोना प्रभाव